आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है कि कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 723 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए वह धनराशि क्या है। तो देखिए यहाँ पे मुझे प्रश्न दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित, और यहाँ पे मुझे दर कितनी दे रखी है बताइए। आर बराबर 20%। ये वार्षिक ब्याज दर है। कैसी दर है? वार्षिक ब्याज दर है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/100। तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ये r बराबर 20/100 है, यानी कि मूलधन मेरा अगर p बराबर 100 यूनिट था तो ब्याज कितनी है? 20 यूनिट। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि मैं मूलधन p बराबर कुछ यूनिट्स में राशि मान लेता हूँ। मैंने इसका 100 का गुणा लेना है, गुणज लेना है। ठीक है, तो मैं ऐसी संख्या लेता हूँ जिसकी मुझे गणना करना आसान रहे। तो देखिए यहाँ पे कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं? 723 रुपये, यानी 1000 से कम है। तो यानी कि मैं क्या ले लूँ, आप 200 ले लीजिए, 300 ले लीजिए, 400 ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि p बराबर कितना है? 400 यूनिट है। ठीक है, 400 यूनिट मेरा मूलधन की राशि हो गई। अब मैं आपसे ये कहता कि एक वर्ष के लिए मेरा 20% की दर से r बराबर कितना है? 20% की दर है, तो ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज कितना आ जाएगा बताइए। तो ब्याज मेरा क्या आ जाएगा? 400 गुणे 20/100, और क्योंकि ये एक वर्ष था तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 80 रुपये। इसको मैंने हल किया तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 20 गुणे 4 यानी कि 80 रुपये आ गए। ठीक है, 80 रुपये मेरा एक वर्ष का ब्याज हो गया। अब मुझे प्रश्न में क्या बोल रखा है? यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाती है, यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाती है, तो मैं आपसे ये कहता कि मेरा R1 क्या हो जाता? R1 बराबर हो जाता R/2, यानी कि 20/2, यानी कि 10% मेरी ब्याज दर आ गई। और इसके लिए अगर मैं समय कहता t बराबर, तो पहले एक वर्ष था, एक वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। एक वर्ष में 2 6 महीने होते हैं, यानी कि 2 अर्धवर्ष होते हैं। तो मैं 2 गुणे 1 कर देता, यानी कि 2 अर्धवर्ष या 2 छमाही हो जाती। 2 अर्धवर्ष या 2 छमाही। तो देखिए अब क्या हो गया, इस प्रश्न को मुझे 400 यूनिट मेरा मूलधन की राशि थी, मैं 2 अर्धवर्ष के लिए अलग अलग निकाल लेता हूँ बस। तो प्रश्न में मुझे प्रतिशत कितना आ गया है बताइए। दर कितनी दे रखी है? 10% आ गई। 10% की दर से इस पे ब्याज लगेगा। तो देखिए 400 रुपये का 10% पहले छमाही के लिए ये कितना आ जाएगा? 40 यूनिट। और 400 यूनिट का 10% दूसरे छमाही के लिए ये कितना आ जाएगा? 10% 40 यूनिट। अब क्योंकि जब मैं दूसरी छमाही के लिए, दूसरे अर्धवर्ष के लिए निकालूंगा, तो पहले अर्धवर्ष पे जो ब्याज आया इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी 40 यूनिट पर भी ब्याज लगेगा। कितना? 10% का। तो 10% 40 यूनिट का कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट ये ब्याज आ गया। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे CI पूछूं, कुल CI पूछूं, कुल CI या फिर कुल चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहेंगे 40 + 40 + 4 यानी कि 84 यूनिट। मेरा 84 यूनिट ये क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। और मुझे ये बताइए यहाँ पे मुझे क्या दे रखा था? दोनों ही राशियों का एक वर्ष में जो राशि आई है और जो चक्रवृद्धि ब्याज से राशि आती है उसमें कुछ अंतर दे रखा है। बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दे रखा है। तो यहाँ से मैं आपसे ये कहता कि एक वर्ष में CI कितना आ गया बताइए। एक वर्ष में CI और एक वर्ष में जो ये राशि आई थी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एक वर्ष के लिए था, चाहे आप CI कह लीजिए चाहे SI कह लीजिए। एक वर्ष के लिए CI और SI अगर एक ही दर है तो समान ही होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? CI माइनस इसको मैंने SI लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये साधारण ब्याज ही कहलाई कुल मिला के। ठीक है, तो ये कितना है बताइए। CI मेरा 84 यूनिट आया और SI मेरा कितना आ गया? 80 यूनिट आ गया, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट किसके बराबर होगा? प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ये जो 4 यूनिट आया आपका, 4 यूनिट ये किसके बराबर होगा? 723 रुपये के बराबर। 723 रुपये के बराबर, क्योंकि 723 रुपये अधिक मिल रहे थे। 723 रुपये उस व्यक्ति को अधिक मिल रहे थे। इस तरीके से अगर गणना करता है तो देखिए एक यूनिट के लिए कितना आ जाएगा बताइए। एक यूनिट बराबर आ जाएगा 723 रुपये बटे 4। ठीक है, तो देखिए मुझे प्रश्न में पूछ क्या रखा है कि वह धनराशि कितनी है। तो मैंने बताइए मूलधन कितना माना था? मूलधन मैंने माना था 400 यूनिट। तो बस 400 यूनिट के लिए मैं निकाल लूँ। एक यूनिट के लिए मुझे मिल चुका है, 400 यूनिट के लिए निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा? 400 यूनिट बराबर 723/4 गुणे 400 रुपये।
400 रुपये। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 से ये कट गया तो ये आ गया 100, तो ये आ जाएगा 7230 यानी कि 72,300 रुपये। 72,300 रुपये हमारी धनराशि आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।